कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, एक बार गुफ्तगू से कबल आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूलां सैयदे इंसो जहां सय्याह लामकां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कसपनाह में नजराने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। माइक हाथ में लेने से थोड़ी सहूलत ये हो जाती है कि जिस तरफ रुख करें तो आवाज कम नहीं होती है, बल्कि आवाज हर तरफ सीधी पहुंचती है। इसको कोई दूसरे तरीके से अपने हिसाब से न समझे, बल्कि हाँ, वो हाथ को थोड़ी सी तकलीफ नहीं होती है। लोगों को देखने में लगता है कि 2 घंटे हाथ में माइक लेके बैठेंगे तो तकलीफ होती होगी, तो तकलीफ नहीं होती है। अलबत्ता थोड़ी सी राहत हो जाती है कि जिस तरफ रुख करें उधर आवाज कम नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी मजलिसों की कद्र करने, अपने मेहमान को सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आपको मालूम है कि जामिया शम्सुल उलूम हिंदुस्तान के नामवर मुमताज इदारों में एक है, यानी सफ़े अव्वल के मदरसों में, 10 टॉप मदरसों में एक नाम जामिया शम्सुल उलूम का आता है। जिस तरह यह उलूम का सूरज है, उसी तरह हिंदुस्तान में इसके फारिकीन हर शोबे में चमकते दमकते। इनको पहले हमारे बुजुर्गों ने सींचा, संवारा और अभी फिल वक्त सदरुल मुदर्रिसीन बनकर जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुमताज साहब क़िबला मदसिलहुल आली एक लंबी पारी से इसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और अपनी मेहनतों से इस इदारे को निखार रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ज़रीफ़ुत तबा है, तबीयत में ज़राफ़त है हमारे मुफ्ती मुमताज साहब की, मगर मुस्कुराते मुस्कुराते बड़ी कीमती बातें बोल जाते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत सारी बातों की इस्लाह भी कर जाते हैं। इन्होंने मेरे लिए एक मुख्तसर सा लफ्ज चुना, शहरयारी खिताबत। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि इतने बड़े आलिम, फाजिल और जबरदस्त आलिम दीन ने इस छोटे से खतीब के लिए एक बड़ा सा लक़ब इन्होंने दिया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए और सेहत व आफियत के साथ मरते दम तक मसलके आला हजरत की खिदमत की सआदत अता फरमाए। मुझसे पेशतर मौलाना शहादत साहब इलाहाबादी ने बड़ी अच्छी इस्लाही गुफ्तगू उन्होंने की। मेरी ये हाजिरी इस इदारे में गालिबन तीसरी या चौथी बार मेरी हाजिरी हो रही। भले आप पसंद करें या ना करें, मगर अल्लामा मुमताज साहब मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये इनकी पसंद का ही नतीजा है कि मैं आपके सामने तसलसल के साथ कई बार से हाजिर हो रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अच्छी बात कहने और आपको अच्छी बात सुनने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूं कि उलमाए दीन जो यहां से फारिग होते हैं मदरसों की छटाई से, इनका मनसब इतना बड़ा है कि अगर ये खुद समझ लें कि मेरा मनसब कितना बड़ा है, तो फिर कभी भी दुनिया इसे झुका नहीं पाएगी, इसे ज़ेर नहीं कर पाएगी। इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन गिरोह, सबसे उम्दा तरीन जमाअत व उलमा की जमात है। मैंने कल एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा था कि आजकल कम पढ़े लिखे पीर भी होते हैं,
तो उसको उनके मुरीद कुतुब बना कर पेश करते हैं। हमारे पीर साहब का क्या कहना, ये अपने इलाके के कुतुब हैं, अब्दाल हैं। तो मैं कहता हूं हाँ ठीक है, ये चमड़े की जबान है, जिस तरह चाहे आप इस्तेमाल कर लें। एक जाहिल आदमी को आप चाहे जामे माकुल मनकुल कह दें, या किसी बेअमल को अपने वक्त का कुतुब अब्दाल कह दें, क्योंकि जबान पे कोई पहरा तो है नहीं। बंबई में अक्सर बेशतर वह लोग जो कपड़े में पाखाना करते हैं, उसको उनके चंद दलाल किस्म के लोग कहते हैं कि साहब ये हमारे इस इलाके का कुतुब है। बंबई दादाओं का शहर है, बंबई बाबाओं का शहर है। अपने हिसाब से जिसको जो चाहते हैं कह देते हैं। मुबालगा आराई में लोग चूकते नहीं हैं, एग्जेजरेशन में बहुत दूर पहुंच जाते हैं। हकीकत शनासी, हकीकत बीनी कम रह गई है, बस जोश जज्बा ज्यादा रह गया है, जिसकी वजह से लोग गुलू कर जाते हैं। ठीक है, आपके पीर साहब बड़े हैं, आपने उनको बड़ा कहा, आपके शेख जी बड़े हैं, आपने उनको बड़ा कहा, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा वो है जिसको दुनिया के सबसे अच्छे इंसान ने बड़ा कहा। इस रुए जमीन पर सबसे अच्छा इंसान, जिसकी अच्छाई में न कोई शक है, जिसकी अच्छाई में न कोई डाउट है, वह एक जात, तन्हा जात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती वो है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है। हुजूर जो कह दें, हुजूर जो बोले, उससे बेहतर तो किसी की बात हो ही नहीं सकती। आका अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं जिसके बारे में आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बहुत पहले कहा था, कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई फिलोसफर बड़ा नहीं, कोई अदीब बड़ा नहीं, कोई फलसफी बड़ा नहीं, बल्कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। जब सबसे ऊंचे हमारे मुस्तफा है, तो जब सबसे ऊंची बात मुस्तफा जाने रहमत की, मैं ये बात थोड़ी सी तफसील के साथ आप तक और पहुंचा दूं, क्योंकि आजकल अक्सर व बेशतर ये कयामत की अलामत है कि लोग अक्लमंद होते नहीं हैं, मगर मसनूई तौर पर अक्लमंद बनना चाहते हैं। यही वजह है कि कदम कदम पे ठोकरें खाते हैं। सलाहियत नहीं है, 10 लोगों ने वोट दे दिया, मसनद पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए। अब चूंकि अचानक कुर्सी पे बैठ गए हैं, अब इल्म उसके पास नहीं है, इसलिए उसकी जबान हमेशा खता करती है, उसकी फिक्र खता करती है, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ये समझते हैं कि मैं अक्लमंद हूं, हकीकत में अक्लमंद वो नहीं है। अक्लमंद वो है जो कायनात की सच्चाई पे गौर व फिक्र करता है। अक्लमंद वो है जिसके पास इल्म और हिकमत की दौलत होती है। अक्लमंद वो है जिसको अल्लाह की तरफ से वाफिर मिकदार में सोचने, समझने, गौर व फिक्र करने, तफक्कुर और तदब्बुर करने की नेमत अल्लाह की तरफ से मिली हो, तो वो अक्लमंद होता है। तो मसनूई अक्लमंद बहुत होते हैं। आजकल लोग अचानक अक्लमंद बहुत बन गए हैं, बोलते कुछ हैं और दुनिया में उसकी जग हसाई होती है। अक्लमंद अगर वो मिट्टी के घर में क्यों न रहे, वो सोने के महल में रहने वाले बेवकूफ से करोड़ों गुना बेहतर होता है। अक्लमंद जिसका एक जुमला करोड़ों की जिंदगी को संवार देता है। अक्लमंद का एक जुमला करोड़ों के लिए मशअले राह साबित होता है। अक्लमंद का एक जुमला जो हिकमतों से भरा होता है, वह बेशुमार मसाइल की गुत्थियों को सुलझा देता है। आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा है, उसको आप गौर से सुनेंगे। भले ही मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैं समझता हूं मैं बड़ा हूं, मेरे पास 2-4-10 दुकान है, मैं अपने ख्याल में बड़ा बनता हूं,
मेरे पास 10-20 बीघा जमीन मैंने खरीद ली, मैं समझता हूं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये आपका अपना ख्याल है, आप अपने आप को बड़ा समझते हैं। और सच्चाई यही है कि जो अपने मन में अपने आप को बड़ा समझता है वो लोगों की निगाहों में बड़ा नहीं होता है, लोगों की निगाहों में वो हकीर और जलील होता है। जैसे एक हदीस पाक में अक्सर सुनाता हूं, चूंकि कयामत करीब आ गई है, दुनिया का अब विनाश होने वाला, अब दुनिया यौम इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। इसलिए अकाल इस्लाम ने कभी कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुनज़ो उक़ूलो अक्सरे ज़ालिक का सवाल, उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जब अक्लें छीन ली जाएंगी तो फिर क्या होगा? या तो सिर्फ नकल रह जाएगी या फिर हवास बाख्तगी रह जाएगी, पागलपन रह जाएगा। जैसे इस दौर में अक्सर बेशतर देखा जाता है कि एक अच्छे इंसान को लिबास कैसा पहनना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर नजर नहीं कि कौन सा लिबास तहजीब के मुताबिक है। एक गैर मुहज्जब लिबास उसने पहना है, एक करोड़ों की तादाद है जो उसकी नकल कर रहे हैं। शादी ब्याह इजाब और कबूल का नाम है, लेकिन लोगों ने इस इजाब और कबूल को इतना महंगा बना दिया है कि अब लगता है कि जैसे 25-30 साल की सारी कमाई का मकसद ही है कि 1 घंटे में उसको फूंक देना। कल चाहे मखरूज हो जाना, कल चाहे दूसरों के सामने दरियोजागिरी करना, कल चाहे अपना घर बार बेच करके कर्ज चुकाने के लिए शहर से बाहर हो जाना, दर बदर हो जाना, वो सब मंजूर है। लेकिन वक्ती तौर पर सामने वाले का मुकाबला करने के लिए हमें उसी तरह का हॉल चाहिए, उसी तरह का मैरिज हॉल चाहिए, उसी तरह का मॉल, उसी तरह का साहब लॉन चाहिए, उसी तरह की गाड़ियां, उसी तरह के अखराजात, उसी तरह की धूमधाम चाहिए। भले ही वो कहे कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन एक छोटे से काम को महंगा बना देना और जिसके इतने खतरनाक असरात हों कि समाज पर अच्छाइयां दबने लगे और बुराइयां चरम सीमा पे पहुंच जाए, यानी निकाह कम होने लगे, जिनाकारी बढ़ने लगे, बदकारी बढ़ने लगे, ये अक्लमंदी का काम नहीं है। अक्लमंद आज से 4 साल पहले लॉकडाउन में एक अक्लमंद था जो IAS ऑफिसर, ये अचानक कोई IAS ऑफिसर नहीं बन सकता है। IAS ऑफिसर बनने के लिए 10 घंटे से लेके 18 घंटे तक मेहनतें करनी पड़ती। IAS ऑफिसर में चोरी नहीं चलती है। ऐसा नहीं कि मैं 10 करोड़ रुपए दे दूं मेरा बच्चा DM बन जाए। चोरी छुपे कहीं 1% पैरवी चलती होगी, लेकिन नहीं चल सकती है, चूंकि वहां पे नाम नहीं लिखा रहता है कि साहब, चूंकि सारी बातें साफ शफाफियत के साथ सारा एग्जाम होता है सबके सामने, वो सारी बातें खुल के आ जाती हैं, वहां चोरी नहीं चलती। इसलिए मिनिस्टर का बच्चा चपरासी भी नहीं बन पाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक देहात का बच्चा जिसके पास रहने का घर नहीं हो, ये IAS कंप्लीट कर जाता है। और अक्सर बेशतर IAS कंप्लीट करने वाले बच्चे वो मिडिल क्लास की फैमिली के लोग आते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, सारी दुनिया से तवज्जो हटाकर उस पे फोकस करते हैं और मेहनत करते हैं, हर एतबार से परिपूर्ण फुलफिलमेंट वाली सारी आयतें उसकी होती हैं, तब जाकर IAS ऑफिसर बनता है। यानी लिटरेचर पे भी उसकी नजर हो, मैथमेटिक्स पे भी उसकी नजर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे भी नजर हो, जनरल नॉलेज GK पर भी उसकी नजर हो, जनरल साइंस पे उसकी नजर हो, हिस्ट्री पे नजर हो, ज्योग्राफी पे नजर हो, तब जाके, क्योंकि कहीं से भी कोई भी सवाल प्राइम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में PT में हो सकता है, मेंस में हो सकता है। अगर बोलने की सलाहियत नहीं है तो फिर आप ओरल और वाइवा में आप छड़ जाएंगे। आप राइटिंग पावर अच्छी है, आप मेंस निकाल लिया है, मुख्तसर वक्त में ढेर सारे सवालात का जवाब देने की सलाहियत आपके पास मौजूद है, तभी आप IAS निकाल पाएंगे। चूंकि वहां सिर्फ आपकी जहानत और आपकी काबिलियत का टेस्ट होता है, ये बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट को चला सकता है या नहीं। इसलिए 2 घंटे के टाइम में 4 घंटे के सवाल का जवाब लिखना है, ताकि वो राइटिंग पावर की स्पीड देखना पड़ता है। अब इतनी मेहनतें हासिल करके एक बच्चा मेंस निकालता है, तब आगे जाके जब ओरल और वाइवा की बारी आती है, उसमें उसकी कुव्वते गुफ्तार को देखा जाता है। ये बंदा बोलने का स्टाइल इसके पास कैसा है, ये कम्युनिकेशन कैसा कर पाएगा।
लोगों से बातें कैसा कर पाएगा, जामे और माकूल बात बोलने की सलाहियत है या नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है। बच्चा पास किया, बस IAS ऑफिसर बना, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक। हमारे डॉक्टर, हमारे पंडित जी उत्तर प्रदेश के आज वजीर आला हैं। कल उत्तर प्रदेश की पब्लिक उसको वोट नहीं देगी, वो कुर्सी से उतरेंगे, फिर या तो गोरखपुर के मठ में चले जाएं या उनको जहां का रास्ता चुनना है चले जाएं। क्योंकि पब्लिक इलेक्शन, पब्लिक वोट देती है तो फिर एक बंदा मंत्री बनता है, चीफ प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम, वो रिटायरमेंट तक डीएम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहेगा। गोरखपुर का डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यहां से उनको ट्रांसफर हो जाएगा, वो चले जाएंगे मऊ, वहां से ट्रांसफर होगा चले जाएंगे आजमगढ़, वहां से ट्रांसफर होगा चले जाएंगे मेरठ, वहां से ट्रांसफर होगा चले जाएंगे साहब तिरुवनंतपुरम। लेकिन रिटायरमेंट तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक वो रहेंगे। इसलिए इस एतबार से एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक प्रधानमंत्री से ज्यादा काबिल होता है और एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक मुख्यमंत्री से ज्यादा काबिल होता है। क्योंकि जहां डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, एक जाहिल आदमी को सारे लोग मिलकर वोट देते हैं, मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिसको बोलना ना आता हो, लिखना ना आता हो। लेकिन एक जाहिल आदमी डीएम नहीं बन सकता, जो जिसको बोलना ना आता हो, पढ़ना ना आता हो। तो मैंने आपको एक तफसील बता दी कि कितना बड़ा पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर होता है। मेरे दोस्ती का एक गुटखा खोर चपरासी, वो अपनी शादी में 10 करोड़ खर्च करता है। साहब, मेरठ का एक मुस्लिम फैमिली का आदमी, वो शादी की महफिल में 50 करोड़ रुपए खर्च किया। सारा हिंदुस्तान तमाशा देखा। चाहे कल जमीन बिके, वो सड़क पे आ जाए, चाहे सारा समाज उसको नकार दे, 3 महीने के बाद शादी उसकी टूट जाए, तलाक में बदल जाए, कल वो घर में बैठ के रोएगा, कोई आंसू पोंछने के लिए नहीं होगा। मगर वक्ती तौर पर धमाल मचना चाहिए, वक्ती तौर पर जोश, वक्ती तौर पर रंगो रोगन, वक्ती तौर पर वाह साहब क्या आपने लान बुक किया है, क्या आपने खाना खिलाया है, क्या आपने सजावट की है, क्या आपने डेकोरेशन किया है। बस इतना ही सुनने के लिए वो अपनी कीमती जिंदगी को दांव पे लगा देता है। चूंकि अक्लें छीन ली गई हैं, यही वजह है कि लोग अक्ल से पैदल होकर काम कर रहे। जो एक आसान काम, जिसको हुजूर ने इतना आसान बनाया था कि निकाह के लिए न कपड़ा जरूरी है, निकाह के लिए न खाना जरूरी है, निकाह के लिए न बर्तन जरूरी है, निकाह के लिए न लान जरूरी है, निकाह के लिए न वक्त का तयन जरूरी है। रात में रिश्ता तय हो जाए, 2 गवाह रहें, इजाब कबूल हो जाए। रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, पुराने कपड़े में, एक पैसा किसी के पास न हुआ, सिर्फ वादा कर ले कि मैं 50 दिरहम के बदले में इसको अपने निकाह में लेता हूं। वादा करे, देना उस टाइम में जरूरी नहीं है। ये इकरार कर ले कि मैं इतने दिरहम के बदले में मैं इसको अपने निकाह में लेता हूं, मैं कबूल करता हूं। निकाह इतना सिंपल, इतना आसान इस्लाम ने निकाह को बनाया। गैर मुस्लिम वो पेचीदा बनाए, उसके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। यहूदी निकाह को मुश्किल बनाए, उसके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। क्रिश्चियन निकाह को मुश्किल बनाए, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। मगर जिस मुसलमान के पास फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तमाम बातें डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन के साथ, वसाहत के साथ, खोल खोल कर जिसके पैगंबर ने बता दिया हो, उस पैगंबर का फॉलोवर, उसका गुलाम अगर यहूदों नसारा की तरह, मुशरिकों की तरह अपनी शादी को महंगी बनाए, ये इंतहाई इंतहाई अफसोसनाक बात है। इंतहाई गौर व फिक्र का मसला है कि साहब किस कदर तबाही को खुद से दावत दे रहे हैं। निकाह को मुस्तफा ने आसान इसलिए बनाया था ताकि जिना चोर दरवाजे से दाखिल न हो, ताकि जिना चोर दरवाजे से दाखिल न हो, औरतों की आबरू महफूज रहे। निकाह इस कदर आसान बना दिया। जैसे जवान हो, सरकार ने ताकीद की है कि जवान होने के बाद अगर निकाह में ताकीद हुई, अगर लड़का हो या लड़की, उनके पांव फिसल जाते हैं, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे, ताकि माँ बाप उस जुर्म से बचने के लिए फौरी जवान होने के बाद शादी दिला दे, ताकि उसका ईमान महफूज रहे, उसकी निगाहें महफूज रहे, उसकी शर्मगाह महफूज रहे और समाज महफूज रहे। क्योंकि जिस समाज में जिनाकारी बढ़ जाती है, उस समाज से बारिश
रोक ली जाती है। जिस समाज में जनाकारी बढ़ जाती है उस समाज के लोग बुज़दिल, डरपोक, कवार्ड हो जाते हैं। जिस समाज में जनाकारी बढ़ जाती है उस समाज में शहवतें बढ़ जाती है। जहां शहवत बढ़ती है अकल घट जाती है, और जहां शहवत बढ़ती है वहां उस समाज में कुव्वते मर्दानगी खत्म हो जाती है। इसलिए इन तमाम तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए पैगंबर आज़म ने कहा था वो निकाह सबसे ज्यादा बाबरकत है जो कम खर्च वाला निकाह है, यानी जो आसान वाला निकाह है। मगर मुझे अफसोस उस वक्त होता है जिसमें वाज़ेह निर्देश है लड़कियां कैसी हो, निकाह की महफिल कैसी हो, निकाह की महफिल में क्या पढ़ा जाए, क्या सारी बातें वजाहत के साथ मौजूद है। लड़कियां कैसी हो, हुजूर फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा। आका फरमाते हैं देयर आर 4 थिंग्स व्हिच आर सीन इन वेडिंग सेरेमनी। मुस्तफा कहते हैं 4 चीजें हैं जो निकाह की तकरीब में देखी जाती है। आका ने फरमाया आम तौर पर लोग निकाह में हुस्न देखते हैं, निकाह में खानदान देखते हैं, निकाह में माल देखते हैं, निकाह में दीन और अखलाक देखते हैं। तो आका ने फरमाया मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूं कि तुम दीनदारी को तरजीह देना, प्रीफर तुम दीनदारी को तरजीह देना, तुम सिर्फ हुस्न मत देखना। ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्निहिन्ना। आका फरमाते हैं सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना। उसके पूरे नताइज भी बयान किए गए हैं आगे हदीस में। जो सिर्फ हुस्न देख के शादी करेगा, जो सिर्फ हुस्न देख के शादी करेगा, मुमकिन है कि मकरूह, नासेबा, सीन, मनासिर का सामना करना पड़े। जो सिर्फ हुस्न देखेगा, हुस्न दीन नहीं देखेगा, अक्ल नहीं देखेगा, बैकग्राउंड नहीं देखेगा, उनके माँ बाप भाई बहन के अहवाल नहीं देखेगा, सिर्फ नाक देखा, बड़ी आंख देखा, चेहरे पे गोश्त देखा, 6 फीट की हाइट देखा, क्या आया है ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्निहिन्ना। सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना, वरना मकरूह और नासेबा मनासिर का सामना करना पड़ेगा। जिसने भी अपना चेहरा नहीं देखा, अपनी हद से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा सिर्फ हुस्न को तरजीह दिया, ऐसे 90% घर उजड़ गए। चूंकि इससे ज्यादा खूबसूरत इनका अगर छोटा भाई रहा तो इनकी बीवी उनके साथ भाग गई, इनसे ज्यादा खूबसूरत इनका दोस्त रहा तो इनको छोड़कर उनकी खूबसूरत बीवी उनके खूबसूरत दोस्त के साथ भाग गई। न जाने कितने घर में आग लग गई, न जाने कितने घर कत्ल और गारतगिरी के तिहाने पे पहुंच गया, न जाने कितनी जिंदगियां उजड़ गई। क्यों? जाहिर सी बात है जो फिल्म की मानेगा वह उजड़ेगा, जो कुफ्फार और मुशरिकीन की मानेगा वह उजड़ेगा, जो बेवकूफों की मानेगा वह उजड़ेगा, जो मुस्तफा की मानेगा वह उजड़ने से बच जाएगा, जो मुस्तफा की मानेगा वो आबाद हो जाएगा। खिलाफे पैगंबर कसे रहगुजीर के हर किस बमंजिल नखाद रसीद। जो भी मुस्तफा के खिलाफ कदम उठाएगा कभी भी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। हुजूर ने सारा चैन, सारा सुकून रख दिया है इसमें कि बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करे। मगर हम देखेंगे बंबई वाले को और उसकी नकल करेंगे, और कल जब खेल बिगड़ जाता है तो आ जाते हैं दौड़ के मौलाना के पास कि साहब तावीज दे दीजिए। तावीज देने से सारा काम नहीं होता है दुनिया में। तावीज देने से आम के पेड़ से सेब नहीं निकल जाता है, तावीज देने से काला रंग गोरा नहीं बन जाता है, तावीज देने के बाद साहब गेहूं के खेत से बासमती धान नहीं निकल जाता है, तावीज देने के बाद सेब के पेड़ से संतरा नहीं निकल जाता है। तावीज का जुज़वी फायदा होता है, लेकिन अक्सर फायदा वो होता है जो आदत के मुताबिक, फितरत के मुताबिक जो काम हो। सिर्फ तावीज से सारा काम नहीं होता है, काम वह जो नेचर के मुताबिक हो, काम वह जो कानून के मुताबिक हो, जो रूल और रेगुलेशन के मुताबिक हो। जिस तरह की जमीन होती है उसी तरह की फसलें पैदा होती है, जैसा दरख्त होता है उसी तरह का फल होता है, जैसी माँ होती है उसी तरह की औलाद पैदा होती है, जिस तरह का बाप बीज डालने वाला होता है उसी तरह की औलाद पैदा होती है। जमीन सड़ी हुई हो, अब बीज सड़ा हुआ हो और उम्मीद करें कि लहलहाती फसल पैदा हो जाए, ये एक दीवाने का ख्वाब है। समंदर पे मकान नहीं बनते, हवाओं में बिल्डिंग की तामीर नहीं होती है, उसी तरह सड़ी हुई माँ, सड़ा हुआ बाप एक अच्छा अफराद समाज को नहीं दे सकता है। वह जली हुई
गंदगी सड़ी हुई औलाद पैदा होगी। क्योंकि कुदरत का कानून यही है जो हमने आंखों से देखा। जब माँ थी सैयदा फातिमा, पांचों वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ने के बाद, अपने शौहर की खिदमत करने के बाद, रात जब नस्ल के लिए खड़ी होती थी तो एक सजदे में सहर हो जाती थी, एक सजदे में सुबह हो जाती। अब बाप थे मौला अली, रात भर सजदा करे और दिन में जिहाद करे, एक खजूर खा के 40 केजी की तलवार उठाने की ताकत हासिल करे और खैबर को फतह कर ले। जब बाप थे मौला अली, अम्मा थी सैयदा फातिमा, तब बेटा तारीख रचने वाला, तारीख बनाने वाला, दुनिया में मिसाल कायम करने वाला हसन और हुसैन पैदा हुआ। ये दुनिया सिस्टम है, ये नियम है। ऐसा नहीं कि बाप सड़े हुए हो, अम्मा सड़ी हुई हो और औलाद उसकी अचानक से कहीं से साफ अचानक तौर पर सडन कहीं से कुतुब अब्दाल औलाद पैदा हो जाए। दीवाने का ख्वाब है वो मुस्तफा से हट के जिए और जिंदगी में सुकून मिल जाए, हुजूर की तालीमात से हट के जिए, जिंदगी में सुकून मिल जाए, सरकारे दो जहां की तालीमात से हट के जिए, जिंदगी में सुकून मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ है और न कभी कयामत तक होगा, क्योंकि सारा सुकून अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी में रख दिया है। दस्तारे फजीलत, जश्ने दस्तारे फजीलत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सरबराह आला अल-जामतुल अशरफिया की आमद हो गई। आप लोग सब इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। हुजूर सरबराह आला तकबीला, हुजूर सरबराह आला तकबीला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं सारे लोग। अभी बहुत सारी गुफ्तगू आपको समाप्त करनी है, इसी बहाने आप भागे नहीं। जो लोग गेट पर जाम किए हुए हैं, क्यों जाम किए हुए हैं? यहाँ आगे जगह खाली है, बीच में जगह खाली है, लेकिन आप वहां क्यों खड़े हैं? रास्ता बिल्कुल साफ रहना चाहिए ताकि हर आने वाला आ सके। और अगर कोई जरूरतन महफिल से उठ के फौरी तौर पर जाना चाहे तो उसको भी निकलने में दिक्कत ना हो। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये नहीं है कि रास्ता जाम करके खड़े होकर देखें और जब तक हुआ खड़े रहे और उसके बाद फिर चल दिए। नहीं, अक्लमंदी का तकाजा है कि आप महफिल के अंदर आके बैठ जाएं। अगर 10 मिनट के बाद अगर आपको जाने की जरूरत हुई तो आप आसानी से निकल सके। जहां भीड़ भाड़ रहती है, भगदड़ मचने का इम्कान होता है, तो ऐसे मौके पर परेशानी और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल रास्ता बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। आप लोग अक्लमंद आदमी हैं, महफिल में जगह खाली है और आप वहां खड़े हैं। जितने लोग वहां खड़े हैं सब अंदर आ जाए, बैठ जाए। सरबराह आला आ गए। अब इंशाअल्लाह करीब आगे जो जलसे की कार्रवाई है दस्तारबंदी को होगी, मगर चूंकि एक तफसीली तकरीर मेरी समाप्त करनी है आपको, तकरीर का तमहीदी मरहला आपके सामने गुजर रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए मैंने समाज की थोड़ी सी बेराहरदी पे मैंने कटाक्ष किया है, तनकीद की है, और उसके लिए एक मैंने सुझाव दिया है कि किस तरह आदमी जिल्लत से बच सकता है, रुसवाई से बच सकता है। और सिर्फ एक बात कहने के लिए मैंने ये तमहीद बांध दी है। IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं, वो सिर्फ एक बात कहने के लिए मैंने तमहीद बांध दी है। और फिर इस बीच में जो समाज की बेरात मांगकर, अपना घर बेचकर, समाज से आंखें बंद करके सिर्फ स्टेटस कायम रखने के लिए अपने आप को तबाही और हिलाकत की गार में डालता है। लेकिन अक्लमंद लोग कैसे जीते हैं, मैंने सिर्फ यही एक बात बताने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने सारी बातें खोल खोल के बता दी कि सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना। सरकार ने कहा सिर्फ दौलत देख के शादी मत करना, सिर्फ खानदान देख के शादी मत करना। ये 4 चीजें शादी में देखी जाती हैं, लेकिन तुमको मैं नसीहत करता हूं, तुम अखलाक देखना, तुम दीन देखना। और दीन के बारे में सरकार ने एक दूसरी हदीस में वजाहत के साथ कह दिया कि वाला अमतुन सौदा ओ ज़ातो दीनिन अफजल। आका ने इस हदीस में क्लियर वे में कहा कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। मोहसिन इंसानियत,
पैगंबर आजम दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिह, यूरोप के दानिश्वरों को भी इस बात का एतराफ है कि इस रुए जमीन का सबसे बुलंद तरीन इंसान पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है, जिसके बारे में डॉक्टर लामार्टिन ने सात समंदर पार के दानिश्वर ने कहा, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। ये कोई मौलाना साहब पीर साहब की बात नहीं है, यानी वो जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये हिंदुस्तान के दो चार लोग घंटी बजा के 2 रुपया कमा के खाने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा की साथ किया है। सात समंदर पार का दानिश्वर जिसने माइक्रोफोन दिया, जो हवाई जहाज दिया, जिसने मोबाइल दिया, जिसने लैपटॉप दिया, जिसने कंप्यूटर दिए, जिसने टेलीविजन दिया, यानी आसपास जितने सामान है सारा सामान हिंदुस्तान का कोई हिंदू या हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बनाया। बता दे हमें कोई हिंदुस्तान का कोई हिंदू माइक्रोफोन बनाया हो, बता दे कोई हिंदुस्तान का मुसलमान टेलीविजन बनाया हो, बता दे कोई हिंदुस्तान का कोई हिंदू फ्रिज का फॉर्मूला दिया हो, बता दे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान मोटर कार का फॉर्मूला दिया हो। नहीं बता सकता कोई। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के सारे लोग सड़ जाएं, हिंदुस्तान की सारी गलियां सड़ी हुई हो, फिर भी मेरे नजदीक यहाँ की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ की मिट्टी से पैदा हुए, ये मेरा वतन है। मैं अमेरिका से घूम के आता हूँ तो भी कहता हूँ हमारी यहाँ की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है। ये तो सच्चाई है, ये मोहब्बत की बात है, लेकिन अपनी कमी, अपनी कोताही, अपनी कमजोरी का एतराफ करना होगा। क्या ये सारा हिस्सा सिर्फ अमेरिकन के हिस्से में जाएगा? वो हवाई जहाज भी देगा, वो ट्रेन भी देगा, वो 3 व्हीलर भी देगा, वो 4 व्हीलर भी देगा, वो 2 व्हीलर की साइकिल भी देगा। एक साइकिल तक इजाद करने वाला हिंदुस्तान का कोई एक मुसलमान या हिंदू नहीं है। साइकिल का इजाद करने वाला सात समंदर पार का दानिश्वर, उन्होंने इसकी इजाद की है। माइक्रोफोन डेविड हक्स ने दिया है, टेलीविजन जेल बेयर्ड ने दिया है, हवाई जहाज अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने दिया है। क्यों? वहां के लोग एक एक मिनट को कीमती समझते हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि मैं ढेर सारा प्रोग्राम लेके नहीं चलूं, एक प्रोग्राम लूं, उसी पे पूरी तवज्जो फोकस करूं, और फिर एक चीज मैं अपनी तरफ से दुनिया को दे जाऊं, ताकि मैं मर भी जाऊं तो करोड़ों लोग मेरी इस बनाई हुई चीज से फायदा हासिल करें। यही वजह है कि अमेरिका का 2 भाई राइट ब्रदर्स, उसने मेहनतें की, उसने दिमाग जलाया, उसने खाने पीने पहनने ओढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं दी। जो मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया, बाकी सारी एनर्जी उन्होंने हवाई जहाज की इजाद पे फोकस कर दिया। एक ऐसी सवारी मैं दुनिया को दे दूं कि 1 महीने का सफर चंद घंटों में कर लें, 1 महीने का सफर वो चंद लम्हों में कर लें, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब कयामत तक जब तक दुनिया कायम रहेगी, दुनिया के विनाश के दिन से पहले तक, जब तक ये हवाई जहाज दौड़ेगा, इसका सारा सेहरा राइट ब्रदर्स के सर जाएगा। चाहे हिंदू हवाई जहाज के जरिए कुंभ जाए नहाने के लिए, चाहे मुसलमान हवाई जहाज के जरिए हज करने के लिए वो मक्का मदीना जाएं, लेकिन जिस सवारी पे जाएंगे वो सवारी बनाने वाला, देने वाला अमेरिका का राइट ब्रदर्स है। यहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोगों को लड़ने से फुर्सत कहाँ है, झगड़ने से फुर्सत कहाँ है, दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत कहाँ है, चाय की दुकान पे चुस्कियां लेकर गीबत की महफिल सजाने से फुर्सत कहाँ है, हसद से, नफरत से, जलन से फुर्सत कहाँ है। कोई अपनी मेहनतों से कमाए खाए तो साहब उसकी बुराई बयान करने से फुर्सत कहाँ है। कोई अगर गरीब हो जाए तो फिर उसको जलील करने से फुर्सत कहाँ है। यानी हमें सिर्फ दूसरों को देखकर अपने ऐब से आंख बंद कर लेने से फुर्सत कहाँ है कि हम हवाई जहाज दुनिया को दें। जो सारी एनर्जी किसी एक चीज पे फोकस कर देता है, वही दुनिया को एक नई चीज देता है। वो चुनांचे अमेरिका यूरोप में 1000 बुराइयां सही, लेकिन ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। वहां का एक दीवाना अक्लमंद सारी दुनिया की तारीख का मुताला करने के बाद अपनी तरफ से एक नई फिक्र लॉन्च करना चाहता है, ताकि मैं ऐसी चीज दे जाऊं ताकि दुनिया वाला फायदा उठाए। दुनिया का बड़ा काम करने के लिए बड़ी मेहनतें दरकार है। उसी जमीन का एक दानिश्वर हमारे पैगंबर के ताल्लुक से अपना दिल निकाल के रख दिया। उसने क्या कहा? ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही।
क्या दानिश्वर कहता है? इंसान की अजमतों को जांचने का, इंसान की बुलंदी को नापने का, इंसान की क्वालिटीज को परखने का जितना पैमाना, जितनी कसौटी, जितना मेजरमेंट हो, सबको ले आओ और उस पे जांचो और परखो और देखो who could dare to compare in modern history with Prophet Muhammad। तमाम मेयार, तमाम पैमाने पे जांच के देखो कौन है दुनिया में जो मुस्तफा से मुकाबला कर सके, कौन है दुनिया में रूए जमीन पे जो पैगंबर आजम मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सके। ये फिक्र आला हजरत की नहीं है, ये फिक्र मेरी नहीं है, ये हमारे उलमा मशाइख की नहीं है। ये जो जुमला मैंने बयान किया है, ये जुमला 7 समंदर पार के एक दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन की है। कितनी जबरदस्त बात पैगंबर आजम के बारे में उन्होंने मुताला करके, सच्चाई से करीब होकर, हकीकत बीनी से करीब होकर उन्होंने दुनिया के सामने अपने जज्बाती दिल को अल्फाज की शक्ल दिया कि ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। क्या है कोई तारीख आदमियत में जो मुस्तफा का हम पल्ला हो, मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके? वो कहते हैं नहीं होगा। तमाम पैमानों को ले आओगे, हर एतबार से मोहम्मद अरबी ही लाजवाब ठहरेंगे। इसलिए आला हजरत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा